नजर आएगी। लॉन्ग टाइम। हाँ, 2-4 दिनों से कहाँ गायब थी? और तुम कॉलेज भी नहीं आ रही थी। तुमने बताया भी नहीं कि तुम क्यों नहीं आ रही हो। हाँ, जैसे कि ये लाडसा रोज कॉलेज आते। पता है तुम जब से कॉलेज में आए ना, इसलिए भी कॉलेज में पैर नहीं रखा है। वो ऐसी बात नहीं है, बट मुझे कुछ काम था तो इसलिए मैं नहीं आया। और वैसे भी तार कॉलेज में नहीं थी तो मुझे किसी से बात करने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ना। वो जीवन की शादी थी ना, बस इसीलिए मैं घर पे थी। बट जीवन की शादी थी और तुमने हम लोगों को इनवाइट तक नहीं किया। इसका मतलब तुमने मुझे अभी तक अपने दोस्त के रूप में स्वीकार नहीं किया है ना। ऐसा नहीं है, ये उनकी शादी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। मैंने निशा को भी इनवाइट नहीं किया था, तो बस इसीलिए। ओह, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। वैसे जिमी की शादी में हुआ क्या था? अरे यार क्या बताऊं, बहुत लॉन्ग स्टोरी है, तुझे बाद में एक्सप्लेन करती हूँ ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं निकलती हूँ। बाय गाइस। हमें भी जाना चाहिए क्लास में, वरना वो प्रोफेसर मुझे वैसे भी अंदर नहीं आने देगा। हाँ ठीक है, चलो क्लास में चलते हैं हम लोग भी। चंकू, तुम्हें पता है मुझे तुमसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। भाई अब मुझे कैसे पता होगा कि आपको मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है? ये तो आपको ही पता होगा ना। हाँ, तुमने भी सही कहा, ये तो मुझे ही पता है। तुम्हें पता है मुझे क्या पता है? मुझे कैसे पता होगा कि आपको क्या पता है? पता ही है ना। बात तो सही है, ये तो मुझे ही पता है। वैसे आई थिंक हमें डैड के साथ वापस इटली चलना चाहिए। क्या तुम्हें पता है यहाँ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है? हाँ, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए वहीं जाके रहना है। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए चलते हैं, क्योंकि डैड से मेरी रात को बात हो गई थी। डील साइन नहीं हो रही है, क्योंकि पहले मैं डील साइन करता था ना, तो लोग मेरे पीछे आ जाते थे। हाँ, मतलब हम दोनों साइन करते थे ना, तो इसीलिए आई थिंक हमें कुछ दिनों के लिए तो इटली जाना चाहिए। बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो तो शायद हमें जाना चाहिए। मॉम डैड के साथ हम भी जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, बट उस ली का क्या करेंगे? उसे भी तो ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसे यहाँ क्यों रखेंगे, उसे भी लेके चलते हैं। बट मॉम डैड है हमारे साथ, हम उसे कैसे लेके जाएंगे? हाँ, मॉम डैड को पता चल जाएगा। हाँ तो उसके लिए प्राइवेट जा करो ना, हम उसे अपने साथ क्यों लेके जाएंगे? क्या उस कमीने के लिए इतना खर्चा? प्राइवेट जा? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कतई ना करूँ उस पे खर्चा। हाँ तो तुम क्या चाहते हो? क्या हम उसे बैलगाड़ी में लेके जाए? नहीं, बट इतना ज्यादा खर्चा मैं नहीं कर सकता। ओ कम ऑन भाई, आप इतने रिच है, पैसा ही पैसा है आप उनके पास। हाँ फिर भी ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया और मैं अपना पैसा उस कमीने पे खर्च करूं? करता है नहीं। अरे भाई, उसे ढूंढने के लिए इतना खर्चा किया है, उसे जिंदा रखने के लिए थोड़ा और सही। आप टेंशन मत कीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगा। उसे प्राइवेट जेट में लेके ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, तेरी मर्जी। मैं तो उस पे चौवन्नी पे खर्च ना करूं, मैं क्यों अपना पैसा उससे से कमीने पे खर्च करूंगा? खाना तो बहुत टेस्टी है। ओ, आपको पसंद आया? मुझे अच्छा लगा। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। बहुत टेस्टी आंटी। वाह मॉम, सब लोग आराम से खाओ, मैंने बहुत सारा बनवाया है। वैसे शुगा जी, अब तुम्हारी शादी हो गई तो शादी के बाद कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया है नहीं? हाँ ओए होए, हनीमून? हाँ हदी, ओ तार, बस भी करो। भाई आपको जिमिन भाभी को कहीं घूमने लेके जाना चाहिए हनीमून पे। हाँ, मैंने सुबह से कहा इन लोगों को कि कुछ प्लान बनाओ। अभी कहाँ, बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी तो ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। अरे यार, काम तो लाइफ टाइम चलते रहेगा, ये दिन कभी नहीं आएगा। बट जाए तो जाए कहाँ? जिमिन ताई के बिना कभी कहाँ नहीं गई, और अगर उसे वहाँ कुछ हो गया, उसे सूट नहीं हुआ तो मैं एक तुम्हें सजेशन दे सकती हूँ। हाँ आंटी बोलिए ना। देखो, हम कुछ दिनों बाद इटली जाने वाले हैं और जंकुक और ताई भी हमारे साथ चलेंगे, तो तुम दोनों भी चलो इटली। वैसे इटली में घूमने की बहुत सारी जगह है और तुम दोनों अच्छे से अपने साथ टाइम भी स्पेंड कर पाओगे और ताई जिमिन के साथ भी रहेगी। क्या मैं इटली जा रही हूँ और ये बात मुझे पता भी नहीं है? मतलब मेरी जिंदगी का एक भी फैसला मुझे लेने की इजाजत नहीं है और
उस माफिया से तो बात करना ही बेकार है, उल्टा 4 बातें मुझे ही सुनाएगा, उल्टा उसके साथ जाना भी पड़ेगा। हे भगवान, कौन से पूरत पे पैदा किया था मुझे जो ऐसा हस्बैंड मिला है। जिमिन बच्चा, क्या आप जाना चाहती है? डैड अगर ताए साथ हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो तुम और शुगा चले जाना, ओके? मॉम, अब सब लोग आ रहे हैं तो क्यों ना मैं साथ में आयु को भी। बेटा जी, जिमिन और शुगा की शादी हो गई है, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। मॉम, तो मैं कौन सा हनीमून मनाने का सोच रहा हूँ, मैं तो बस साथ में घूमने के लिए बोल रहा हूँ। क्या शादी से पहले साथ में घूम भी नहीं सकते? अच्छा ठीक है, ले लो, और तुम सब साथ में एंजॉय करोगे। वैसे भी तुम लोगों को काम की वजह से टाइम नहीं मिलता। शुगा और जिमिन अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, चंको करता है भी, और तुम लोग भी, तुम्हारे दोस्त आयम और जिन को भी ले लेना। ओह थैंक यू मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। आपको पता है, बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी, दुनिया की सबसे अच्छी मॉम हो आप। चल चल, अभी ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हें ये चाहिए क्या? अब मैंने क्या किया जो इस तरह से मुझे देख रही है? मुझे तो पता ही नहीं मेरी गलती क्या है। What's your problem? तुम्हारे घर पे डाइनिंग टेबल पे भी मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं तुम्हारी कोई मनपसंद चीज खा रहा हूँ, और अभी भी। एक मिनट, कहीं तुम्हारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? कहीं वो दर्द तो नहीं कर रही है ना? मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। इतनी आंखें फाड़ फाड़ के मुझे क्यों देख रही है? एक मिनट, कहीं मैं तुम्हें और भी ज्यादा हैंडसम तो नहीं लग रहा हूँ ना? ओह शट अप, एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे गुलाम बना के रखा है? नहीं, भला मैं तुम्हें गुलाम बना के कैसे रख सकता हूँ? गुलाम तो मैं बन गया हूँ, तुम्हारा जोरू का गुलाम। ओह शट अप, अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें ना मेरे सामने करना बंद करो और मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? ताई जस्ट में मजाक कर रहा था, बट तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वाह, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे सच में नहीं पता कि क्या हुआ है। हुआ ये है मिस्टर जॉन कि आप सब लोग इटली जा रहे हो, और मैं भी तुम लोगों के साथ इटली जा रही हूँ, बट मुझे पता ही नहीं है कि मैं इटली जा रही हूँ। मतलब मुझे पूछना या मुझे बताना कोई जरूरी नहीं समझता। इसका मतलब तो साफ है ना, आपके लिए तो मैं सिर्फ आपकी एक गुलाम हूँ, है ना? देखो तार, ऐसी बात नहीं है, एक बार तो मेरी बात तो सुन लो ना। मुझे कुछ देखना है ना ही कुछ सुनना है। मुझे समझ में आ गया, तुम मुझसे प्यार करते थे, बट फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी ना। मैंने तुम्हें खुद को टच करने दिया ना पास आने दिया, और तुम तो यही चाहते थे ना, यही था तुम्हारा प्यार। तुम्हें मेरे करीब आने का मौका नहीं मिला, मेरी बॉडी को टच करने का मौका नहीं मिला, तो अब तुम्हारा मुझसे इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब तो तुम्हारे लिए मैं एक चीज बन के रह गई जिसे तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं। और सब लड़के एक जैसे ही होते। प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें? साथ रहना होता है। तुम्हें तो सिर्फ बॉडी से प्यार था जो खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक चीज बन के रह गई हूँ। तुम्हें तो सिर्फ मेरी बॉडी चाहिए थी, ना कि मेरा प्यार। पाल! क्या हुआ? रुक क्यों गए? मारो, मारना चाहते हो ना मुझे? यही कर सकते हो तुम। पाल बस बहुत हो गया, मैं सुनता जा रहा हूँ, इसलिए तुम कुछ भी मत बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर जो चाहे इल्जाम लगा। कुछ भी बोलो मेरी बात। अब सच बोलने में क्या दिक्कत है? मैं बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी। तुम मुझसे नहीं, मेरे जिस्म से प्यार करते हो। शट अप तार, तुम मुझसे भले ही प्यार ना करती हो, बट मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और मुझे तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हारे जिस्म की कोई जरूरत नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारे दिल से, तुम्हारी रूह से प्यार किया है, ना कि जिस्म से। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए? अगर मुझे तुम्हारा शरीर या तुम्हारी बॉडी ही चाहिए थी ना, तो वो लेने के लिए तो मैं तुम्हें शादी करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने तुमसे शादी की ताकि तुम मेरे साथ सेफ रह सको, क्योंकि मेरे दुश्मनों को पता था कि मेरी कमजोरी तुम हो, इसलिए मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। बट नहीं, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए, उसके लिए मुझे तुमसे शादी करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं तो ऐसे ही तुम्हें पाला था, बट मैं तुमसे जिस्म से नहीं, रूह से प्यार करता हूँ। बट तुम नहीं समझोगी था, तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश तक नहीं की है। तुम्हें बस ये दिखता है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की। तुम्हें ये नहीं दिखता कि मैंने सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुमसे शादी की है। तुम्हें ये दिखता है कि मैं एक माफिया हूँ, पर तुमने कभी जानने की कोशिश की कि मैं माफिया क्यों बना हूँ? बस तुम अपने मन की बातें मुझ पर थोपती हो। क्या कभी तुमने मुझे जानने की, मुझे समझने की कोशिश की है? हमेशा तुम्हें मेरी रूह साइड दिखती है, क्या मेरी प्यार वाली साइड तुम्हें कभी नहीं?
छोड़ो, तुमसे ये बातें करने का फायदा नहीं, तुम कभी नहीं समझोगी। और रही इटली जाने की बात, तो मैं तुम्हें बताने ही वाला था, कुछ देर पहले ये सब तय हुआ था, पर हमें डिनर पे जाना था तो लेट हो रहा था। मैंने सोचा तुम्हें रात को बता दूंगा, बट नहीं, तुम्हें तो हर चीज में मेरी ही गलती दिखती है ना। और तुम्हें आना नहीं है ना, तुम मत आओ, मैं हैंडल कर लूंगा ये सब। और तुम्हारे साथ यहाँ गार्ड्स रहेंगे, प्लीज उसमें तुम मुझे चिक मत करो। बट मॉम डैड, वो मेरे मॉम डैड है, मैं उन्हें समझा लूंगा, तुम्हें उनकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ये ड्रामा भी करने की अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं उन्हें संभाल सकता हूँ, तो तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और एक बात है, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम मेरे बारे में ये सोच रखती हो। मुझे पता था तुम मुझसे नफरत करती हो, बट इतनी गंदी सोच मेरे बारे में। मैंने उस दिन ही कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा, फिर भी तुम मेरे बारे में। छोड़ो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं, मुझे नींद आ रही तो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाना। यार, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। जंकुक की सारी बातें मेरे दिल में इतनी क्यों चुभ रही है, उसे सैड देखे मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। शायद मैंने सच में गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। उसने सही तो कहा, उसने मुझे कभी टच नहीं किया। मैं कल सुबह होते ही जंकुक से सॉरी बोल दूंगी। अरे जंकुक कहाँ गया? शायद नीचे चला गया होगा। एक काम करती हूँ, कुछ अच्छा ना नाश्ता बनाती हूँ उसकी पसंद का, और उसे सॉरी भी बोल दूंगी। शायद मैंने रात को उसे ज्यादा ही हर्ट कर दिया, वो मुझे माफ कर देगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी मॉम, थोड़ा सा उठने में लेट हो गया। हाय बाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आजा, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करने बैठो। इट्स ओके बाय, कोई बात नहीं, आजा, नाश्ता बना है, तुम भी खा लो। सब लोग तो यही हैं, बट जंकुक नहीं दिख रहे, वो कहाँ है? यार क्या बात है, तुम वहाँ खड़ी खड़ी सोच क्या रही हो? आजा, नाश्ता करो तुम भी। आई थिंक ताई ये सोच रही है कि जंकुक भाई कहाँ है। क्यों ताई? यस हबी भाई, जंकुक को मैंने सुबह से नहीं देखा, वो कहाँ है? ताई, उसे एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो वो ऑफिस जल्दी ही चला गया। अब तुम टेंशन मत लो उसके बारे में, और हम सबके साथ तुम भी नाश्ता कर लो। हाँ बट मुझे कॉलेज कौन छोड़ेगा? रोज तो जंकुक भी मुझे छोड़ने आते हैं, तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। वैसे भी जंकुक ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा है कि मैं तुम्हें कॉलेज भी छोड़ूं, और तुम चाहे जितनी भी जिद करो पर तुम्हारे साथ गार्ड जाएंगे, मैं तुम्हारी एक बात ना मानूं। उसने सही कहा, मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, वो मेरी कितनी केयर करता है। आज वो मुझसे गुस्सा है फिर भी। ताई क्या है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम रो रही हो? नहीं, वो तीखा लग गया इसी वजह से। ताई आराम से, ये लो कुछ मीठा खा लो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। थैंक यू मैम। अभी भाई मेरा हो गया, हम लोग चले? हाँ मेरा भी हो गया। ओके मैम, हम लोग चलते हैं। चलो ताई। ठीक है, ध्यान से जाओ। हाय ताई, आ गए तुम लेट हो गई। ये जंकुक भी फोन नहीं उठा रहा है। ताई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, सुनो तो। हाँ रोहन, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलो। ताई, मैं क्या कह रहा था, वैसे भी हमारी स्टडी बहुत पीछे पड़ गई, तो हमें ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, इससे हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्या हम मेरे घर पे ग्रुप स्टडी करें? जंकुक फोन उठाओ। ताई, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या हम लोग ग्रुप स्टडी करें? सॉरी रोहन, पर मेरे घर पे मॉम डैड आए तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकती। प्लीज ताई, हमारे एग्जाम के खातिर। यार रोहन, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती, मैं पहले ही टेंस हूँ। जब तो ये रोहन और ये जंकुक फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा, इससे मैं कितनी बार अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं, जो मान ही नहीं रही। मुझे कुछ और ही प्लान बनाना पड़ेगा, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। ओके यार, मेरी आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना प्यारा सा। बाय।